और हृदय में श्री ठाकुर वास किए हो, ऐसा सुंदर जिसकी छवि हो वो हो गई ध्यान समाधि। और एक समाधि का दूसरा स्वरूप है वो है त्राटक समाधि। वो त्राटक समाधि कैसी होती है भैया? भैया उसमें बहुत बड़ा त्राटक हो जाता है। त्राटक कहते हैं तमाशे को, तमाशा हो जाता है। क्या तमाशा? बोले भैया जिसमें आंख भी फटी रह जाए, जिसमें मुंह भी फटा रह जाए और तो और निगोड़ी सांसों बंद रह जाए, वो होती है त्राटक समाधि। तो अब तो बाबा जी की त्राटक समाधि लग गई महाराज। और जैसे त्राटक समाधि लगी, अब तो मैया को समझ में नहीं आया कि ये समाधि है कि बाबा जी परम धाम सिधार गए। मैया जी को बड़ी चिंता हुई। जब जवाब नहीं मिला तो मैया ने पुनः आवाज लगाई। अब की बार थोड़ा सा अपना मास्टर वॉल्यूम बढ़ा लिया, थोड़ा तेज बोली, ओ बाबा, अरे ओ बाबा। महाराज बाबा कुछ जवाब नहीं दे रहे। जब कोई जवाब नहीं मिला महाराज, मैया के तो बेचैनी बढ़ गई। मैया ने नाक के पास उंगली लगाई, देखा कि इसकी सांस चल रही कि नहीं चल रही। अब नाक के पास उंगली लगाई तो महाराज सांसों नहीं चल रही थी। मैया को बड़ी टेंशन हुई। मैया ने जो नामकरण वामकरण की विधि थी सब वो सब भूल गई। आज कन्हैया को लेके खड़ी हो गई, बाबा के पीछे जाके खड़ी हो गई और आज माथे को ठोकती हुई कह रही है, अरे बाबा तो कोई यदि पधार नहीं हो तो कहूं अंत ही जाके पधार ले, तो मेरे गौशाला को आंगन मिलो तो पधारवे के ताई कहूं और ही जाके मर जाते हो, यही आके काहे मरो। अब कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, कोई जवाब नहीं आ रहा है महाराज। मैया को बड़ी चिंता भाई, मैया तो घबरा गई। अब तो महाराज जैसे कोई व्यक्ति सुधार जाए, जो कोई पधार जाए, तो मैया जब रोती है ना, तो आपने देखा होगा कि वो क्रिया प्रक्रिया बता नहीं सकते, मर्यादा में बंधे हैं, ऐसे करके रोती है और ऐसे करके रोती है। तो अब जब मैया को पता चला कि बाबा जी सुधार गए, तो मैया ने भी करना प्रारंभ कर दिया। और मैया ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया तो महाराज साधारण रूप से तो नहीं रोई, मैया रोई तो थोड़ा ढंग से रोई। मैया ने क्या काम किया, अपने दोनों हाथ बाबा के पीछे पीठ में मारे, अरे बाबा कहाँ चलो गए हो। अब महाराज जैसी बाबा की पीठ पर कस के दो थप्पड़ पड़े, बाबा जो समाधि में थे वो उनकी समाधि हड़बड़ा के बोल, अरे हाँ भैया। भैया तो बहुत चक्की रह गई भयो। भैया ने पूछी, बाबा तू पहले तो ये बता, तू जा दुनिया में हतो कि चलो गए हो? बोली भैया मैं तो यही हतो, मैं कहाँ गए हो? भैया कहने लगी, अरे दारी के तेने तो हमारे हाथ पर फुला दिए, हम तो सोच रहे बाबा जी सुधार गए दिखे। हम तो यहाँ लिए अपना माथा पीट रहे कि जब बाबा जी को मरवे के ताई मेरे ही घर को आंगन मिलो, तो अंत ही जाके मर ले तो कम से कम मेरे चांद पे तो ना पड़ती। तो बाबा जी समझाने लगे, अरे मैया मैं कोई मरा भरा नहीं था, मैं कोई सुधारा थोड़े ना था, मैं तो तेरे लाला को बड़ी गौर से देख रहा था। मैया कहने लगी, दारी कितनी गौर से कौन देखे करे? गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तू बड़ी भोली भाली सी है, तो तू नहीं पता, देख मैं तेरे नन्हे से कन्हैया का जो छोटा सा ललाट है ना माथा, तेरे उस लाला के मस्तिष्क की रेखा पड़ रहा था। अब तेरी कन्हैया का छोटा सा माथा है और छोटी छोटी सी रेखा है, इसलिए मैं इतना ध्यान से देख रहा था कि कहीं एक आध रेखा बिलट ना जाए, इसलिए बड़े गौर से तेरे लाला के माथे की रेखाओं को पढ़ रहा था। तब समझो मैया की जान में जान लौट के वापस आई भैया। उसके पश्चात पुनः नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ, और जब नामकरण संस्कार हुआ तो देखो आज श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया देख पहली बात तो ये सुन कि देख तेरी गोदी में जो लाला है ना वो तेरो नहीं है, वो मैया रोहिणी को लाला है। और जो मैया रोहिणी की गोदी में लाला है वो रोहिणी मैया को नहीं, वो तेरो लाला है। अब मैया तो इसी बात की परीक्षा करवे के तय आई। बालक बदल के देखे तो सही, बाबा सच्ची में बाबा है, पंडित है, ज्ञानी है कि वैसे ही खड़िया पलटन है। जाके तई जब परीक्षा है गई तो मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अरे हाँ हमारा जो ब्राह्मण आया वो खड़िया पलटन नहीं कुछ जाने ताने। जाके तई महाराज मैया ने जो सोने की अंगूठे में उंगली में पड़ी थी ना उतार दी और सबसे पहले बाबा के तई दक्षिणा में दे दी, ले बाबा ये तेरी सबसे पहली दक्षिणा, अब नामकरण प्रारंभ कर। नामकरण प्रारंभ हुआ महाराज। गोदी में से बालकों को बदल लिया गया। यशोदा मैया के लाला को मैया ने ले लिया, रोहिणी मैया के लाला को रोहिणी मैया ने ले लिया, सामने आकर के बैठ गए। और आज सबसे पहला नामकरण हो रहा है बड़े बेटे यानी बलराम जी का, जो रोहिणी मैया के बालक उनका नामकरण हो रहा है।
वीडियो बन रही है ना। आज गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया देखो आपकी गोदी में जो लाला है ना, वो लाला बल में अधिक होगा और स्वभाव में राम की तरह होगा, इसलिए इस बालक का एक नाम पड़ेगा बलराम। कुछ लोग इसको बलभद्र भी कहेंगे। और देखो मैया तेरे इस बालक का एक गर्भ से आकर्षण करके दूसरे गर्भ में स्थापित किया गया है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। बोले संकर्षण भगवान की। अब गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा की गोदी में लगे लाला को देखा और निहार करके आज श्री ठाकुर जी के नाम का जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ करने लगे। और आज कन्हैया को देखते ही गर्गाचार्य कहने लगे मैया देखो तुम्हारा जो छोटा सा लाला है ना, ये लाला तो साक्षात बाबा जी ने कही साक्षात। तो गोदी में बैठे बैठे कन्हैया सब कुछ लीला देख रहे थे। जैसे कन्हैया ने देखा ना कि आज बाबा जी पोल पट्टी खोलने वाले हैं, बोलने वाले हैं साक्षात परमपिता परमात्मा है, तो नन्ही से कन्हैया ने अपनी नन्ही से उंगली उठाई और अपने होठों पर रख ली, मानो बाबा जी को इशारा कर रहे हो बाबा बस आगे नहीं बोलना। अगर तुमने बता दिया कि साक्षात परमपिता परमात्मा है तो आजकल पता है परमात्मा की स्थिति क्या हो रही है। घर में यदि छोटे से लड्डू गोपाल हैं तो सवेरे को स्नान कराने के बाद में 2 अगरबत्ती सवेरे घुमा देते हैं, 2 शाम को घुमा देते हैं, 2-4 चुनरी सुबह को भोग लगा देते हैं, 2-4 चुनरी सुबह शाम को चढ़ा देते हैं। ये भगवान की परिस्थिति हो गई है। इसलिए भगवान मानो इशारा करना चाहते हैं कि सुनो मैया सुनो बाबा, ये मत बता देना कि हम साक्षात परमात्मा है, नहीं साधारण रहने दो। हम तो ब्रज का आनंद लेने आए हैं, ब्रज का गैयाओं को दूध पीने आए थे, माखन खाने आए हैं। कहीं आपने बता दिया कि साक्षात परमपिता परमात्मा है तो ऐसा ना हो कि 4 चुनरी हमें भी सुबह ही पल्ले पड़े और 4 चुनरी शाम को। हाँ, इसलिए सच्चाई मत खोलना। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया। तो आज श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया तेरा जो लाला है ना साक्षात लीलाओं का स्वरूप है, और देखो इसका मैं क्या कोई और भी नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका नामकरण तो ब्रज के गोप व ग्वाला ही करेंगे। बोले कैसे? बोले देखो ये जैसी जैसी लीलाएं करेगा वैसे वैसे इसके नाम भी बढ़ जाएंगे। कोई कृष्ण कहेगा, कोई कान्हा कहेगा, कोई कन्वा कहेगा, कोई सांवरा कहेगा, कोई कन्हैया कहेगा, और भी लीला करेगा माखन चोरी की तो माखन चोर भी कहेंगे, और तो और ये रण छोड़ के एक बार भागेगा भी तो इसका नाम रण छोड़ भी पड़ जाएगा। तो भगवान का इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने नामकरण कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली गोविंद भगवान की।